नमस्कार। आज हम निकले हैं एक एजुकेशनल टूर पर सांची। सांची भोपाल से 46 किलोमीटर दूर और विदिशा से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इस वीडियो को पूरा देखें और बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए यात्रा आरंभ करें। आज हम चल रहे हैं सांची के ट्रिप पर और मेरे साथ हैं क्लास 6 के बच्चे। हमने 9 बजे यात्रा आरंभ की थी और रास्ते में ढेर सारा फॉग यहाँ देखने को मिला। आज 12 जनवरी 2024 है। यहाँ बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, खूब सारे गाने गाए, डांस किया और हम तकरीबन 2 घंटे बाद 11 बजे पहुँच चुके हैं सांची। हम आ चुके हैं सांची और हमारे साथ 6 क्लास के बच्चे हैं। आइए सबसे मिलते हैं। हेलो गाइस। को इतना दुख लगा कि इंसान को हम मार रहे हैं युद्ध में और इसका कोई अंत नहीं है। तो इसलिए सम्राट अशोक ने अपने जो धार्मिक गुरु थे उपगुप्त, उनसे प्रवचन लिए और महात्मा बुद्ध की शरण में चले गए। उसके बाद में उन्होंने अपना जितना भी जीवन था वो अहिंसा के लिए, लोक कल्याण के लिए लगाया। इसलिए विश्व के महानतम सम्राटों में अशोक की गिनती होती है। उन्हीं अशोक ने यहाँ पर सांची में महात्मा बुद्ध की स्मृति में एक संगीती यानी के समूह का आयोजन किया था। उसी उपलक्ष्य में ये स्तूप बनाए गए। इनकी भव्यता का अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि आज से हजारों साल पहले बने हुए स्तूप का देखिए शिखर तक भी अभी बिल्कुल इंटैक्ट है। इसके चारों तरफ जो रेलिंग बनी है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है सांची रेलिंग के नाम से, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रेलिंग देख रहे हैं आप, ये जो स्तंभ है, इसके बाजू में जो रेलिंग देख रहे हैं ये यूनिक है। ये पहचान है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की। और अब हम पहुंच चुके हैं सांची के प्रवेश द्वार पर। यहाँ पर प्रवेश द्वार के समक्ष एक और मंदिर है जहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ध्यान मुद्रा में विराजमान भगवान बुद्ध। प्रवेश होते ही यहाँ पर शिलालेख बने हुए हैं जिस पर यहाँ के इम्पोर्टेंस को और क्या क्या नज़ारे यहाँ पर हैं, उनका क्या क्या ऐतिहासिक महत्व है वह बताया गया है। एक अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं। यहाँ जो पत्थर आप देख रहे हैं यह पत्थर भी उतना ही प्राचीन है, यानी लगभग 3 शताब्दी ईसा पूर्व का है। बहुत ही रमणीय जगह है, यहाँ आनंददायक जगह है। चलिए जानते हैं हम अपने टीचर से इनको कैसी लग रही है जगह, उनको सांची में आके कैसा लगा। बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर जगह है। मैं बहुत बार यहाँ आ चुकी हूँ। जब भी आते हैं तो एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है। महात्मा बुद्ध के प्रवचनों को एक बार फिर हम रिवाइज करते हैं। धन्यवाद। मनीष सर बताएंगे यहाँ के सांची के बारे में कुछ। अद्भुत अद्भुत, अतुलनीय, बचपन से अकल्पनीय, बचपन से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, आज पहली बार देखने आए हुए हैं। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। अच्छा मैम बताएंगी आपको आके कैसा लगा मैम यहाँ पर। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है बच्चों? वैसे तो सांची के स्तूप सम्राट अशोक ने स्थापित किए थे, लेकिन समय चक्र के अनुसार इन पर लोगों का ध्यान नहीं गया। 1818 में पुनः इनको देखा गया, खोजा गया और उसके पश्चात 1912 में इसका जीर्णोद्धार किया, मरम्मत कराई गई। आइए सांची के बारे में थोड़ा सा और जानिए। अशोक द्वारा निर्मित ईंटों के स्तूप के ऊपर बनाया गया है। इस
उसके अंड पर हर्मिका के बीच यष्टि लगी है और यष्टि शीर्ष में 3 छत्र जड़े हैं। बुद्ध श्रावस्ती नगर में आए हैं तथा चमत्कार से आम का पेड़ उगाया है। श्रावस्ती के प्रसिद्ध जेठ वन में ही कुटियाओं में बुद्ध का संघ ठहरा है। चलिए तो हम आगे सांची स्तूप घूमते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये परिक्रमा पथ है, यानी सांची के स्तूप को बाहर से परिक्रमा लगाने का मार्ग बनाया गया है। साथ में यहाँ बड़ी बड़ी नालियां भी हैं। यह बौद्ध धर्म से जुड़ा होने के कारण यहाँ विदेशों से भी सैलानी आते हैं और विदेशी पर्यटक यहाँ आकर ध्यान, समर्पण इत्यादि की भावना को जागृत करते हैं। सांची के स्तूपों के सामने आपने भी तोरण द्वार देखे होंगे। उनमें जो कलाकृतियां बनी हैं उनको समझाया गया शिलाओं पे लिखे लेखों द्वारा। ये है दक्षिण तोरण द्वार। हाँ, 2 नंबर यहाँ बना हुआ है ये, और यहाँ पर ये वर्णन है। सम्राट अशोक ग्राम के स्तूप को खोलने जा रहे हैं, परंतु पत्तियां प्राप्त न होने पर पूजा कर रहे हैं। सम्राट अशोक जो है ग्राम है, ठीक है ना, उसके स्तूप खोलने जा रहे हैं। देख वो बना, देखो उधर वो स्तूप बना बीचों बीच 2 नंबर वाले इसमें, है ना, उसे खोलने जा रहे हैं वो। तो आप देख रहे हैं विदेशी पर्यटक हमारे पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के छात्रों से बात करते हुए। एक विदिशा यहाँ की थी। पाली में प्राकृत में उसका जो उल्लेख मिलता है वो भेलसा नाम से। विदिशा का पुराना नाम भेलसा ही है, अभी भी पाली प्राकृत में भेलसा नाम से ही है। तो वो उसकी पत्नी यहाँ की थी विदिशा की, इसलिए वो यहाँ तक आया अशोक, और फिर उसके पुत्र पुत्री भी आए थे महेंद्र के लिए। हाँ, और ऐसे ये नहीं है, यहाँ पे पास में सोनारी में भी स्तूप हैं, बहुत सारे मिले। हाँ। हाँ। ऐसा ही वो अजंता एलोरा के वहाँ पर भी। हाँ, हम इस स्थान पर हैं जहाँ पे बौद्ध धर्मावलंबी जो हैं ध्यान करते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं इसमें जितने बौद्ध अनुयायी थे जो यहाँ साधना करते थे उनके लिए गर्म पानी की व्यवस्था की गई थी। ये प्राचीन काल का उस समय का कुछ तालाब रहा होगा जिसमें स्नान के लिए रहा है। स्नान के जो बौद्ध भिक्षु आके यहाँ साधना करते थे उनके स्नान के लिए यहाँ व्यवस्था थी, और कदाचित रहने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई थी। सर ये जापान अरे क्या बात है, जापानीज ने दिया? अच्छा, क्यों दिया? सर उन्होंने सबको दिया था। ये क्या है? कैलेंडर। अरे वाह, जापानीज कैलेंडर। अरे वाह, वो चैप्टर से साइंस इंग्लिश में उनके साथ अपने चैप्टर से साइंस इंग्लिश में उनके साथ अपना फोटो खिंचवाएंगे। हाँ। हेलो गाइस, ये एक कोरियन ने मेरे को ये डायरी दी 2024 की। इसमें कोरियन लैंग्वेज भी लिखी थी और इसमें टोटल बहुत सारी डेट्स लिखी हैं। साथ ही यहाँ मिले कुछ बौद्ध भिक्षु जिनसे हम लोगों ने बात की। Hello, I am Ishidurje from Bangalore, Karnataka. My student name Gandhin Changse in the Karnataka state. स्वामी विवेकानंद जयंती पर सभी बच्चों को मंत्रोच्चारण के साथ ध्यान कराया गया। तेजस्विनावधीतमस्तु
मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तशीदिले मीन नमस्ते सेम है। नमस्ते तशीदिले हमारे भाषा में तशीदिले नमस्ते सेम है। ये पदाई मोक्षमूलम गुरु कृपा। भूख लगी ना सबको? ठीक है, हाथ जोड़ के अन्नपूर्णा माता से प्रार्थना करें कि हे भगवती हमें जल्दी से भोजन दें। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता में पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। भोजन का समय हो चुका है और जब लौटे तो हमें यह कुछ जल क्रीड़ा करते हुए हंस दिखाई दिए जो आपस में खेल रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं और प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। अब सब लोग हो गए ना? हाँ, हाँ खाते हैं। बच्चा तो बचा आपको कैसा खाना है? टेस्टी है? सारे बच्चे हैं। और भोजन के पश्चात हम पहुंचे नमो चेतीय गिरि बुद्धाय मंदिर में। यहाँ पर बुद्ध विहार है जहाँ भगवान बुद्ध का मंदिर स्थापित है और भगवान बुद्ध की अनुपम प्रतिमा स्थापित है। और सांची की यात्रा के पश्चात हम बढ़ रहे हैं उदयगिरी। उदयगिरी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम गुफाओं में और मूर्तियां विश्व की प्राचीनतम मूर्तियों में शुमार हैं। यदि आप ऐतिहासिक स्थलों के शौकीन हैं, वहाँ घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उदयगिरी की गुफाएं आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी। यहाँ पे देखिए आपको पेड़ भी पर्वतों से निकलते हुए आड़े दिखाई दे रहे हैं, यानी आड़े क्षैतिज अवस्था में लगे हुए हैं पेड़। जब पश्चिम सभ्यता को रहने की, खाने पीने की समझ भी ना थी,
उनको जीवन शैली नहीं आती थी, उस समय हमारे यहाँ के लोगों ने, हमारी सभ्यता ने मूर्तियाँ उकेरी थी पर्वतों पर, पर्वतों को काटकर, पहाड़ों को काटकर उनमें गुफाएं बनाई थी। देखिए महिषासुर मर्दिनी माता का चित्र जो आज से हजारों साल पुराना है। और अभी आप देख रहे हैं विश्व की प्राचीनतम मूर्ति भगवान विष्णु की, जो शेषनाग की सैया पर विराजमान है। नीचे भगवान गरुड़, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, उनके चरणों में बैठे हुए हैं। और अब एक आश्चर्यमय चीज हमें देखने को मिली। वैसे आपने ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, इन सब के नाम सुने होंगे, लेकिन हमने यहाँ देखी शंख लिपि। इसका नाम भी हमने पहली बार ही सुना था। उसके बारे में बाद में जानेंगे। पहले चढ़ते हैं उदयगिरी के पहाड़ पर। हम पहुंच चुके हैं उदयगिरी के ऊपरी पहाड़ी पर। बहुत ही शानदार नज़ारा आप लोग देख पा रहे हैं, प्रकृति का मनोरम दृश्य। और हमारे साथ पुस्तकालय अध्यक्ष भ्रमण करते हुए। और आपको यहाँ कूड़ेदान भी इस शेप में बनाया गया है जैसे कि कोई पत्थर को काट के बनाया गया हो। को मिल रहा है अद्भुत नज़ारा, जो कि वास्तव में इतने वर्ष रहते हुए मैंने यहाँ ये मौका खोया, कभी आया नहीं। लेकिन आज आकर लग रहा है कि मैं प्रत्येक मनुष्य के लिए जो मेरे संपर्क में है उनसे अवश्य निवेदन करूँगा, उदयगिरी की गुफाएं हुई आएँ और आकर यहाँ का अद्भुत आनंद लें। बहुत ही शानदार नज़ारे हैं। ऐसा लग रहा है मानो पृथ्वी को हम चारों तरफ से पृथ्वी की गोलाई देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं ए जहां यही बैठा बैठा भूल जाऊं जमाने को। आप आए बहार आई, आप आए बहार आई, जहां बैठे दरार आई। ये इतना बड़ा ट्विस्ट ये तो मोए मोए हो गया। पीछे आ चुके हैं और वास्तव में थक चुके हैं बहुत ज्यादा, इसलिए सोच रहे हैं आराम करने का। बहुत समय बाद हमें आराम करने का अवसर मिला। भगवान ने यहाँ व्यवस्था भी कर रखी है। जय हो ऊपर वाले। वास्तव में हमारे देश में क्या कुछ है घूमने लायक, अद्भुत नज़ारे। जैसा कि अभी हमने पहले बात की थी शंख लिपि की, जो ये आप देख पा रहे हैं, यह जो चित्र उकेरे गए हैं यह शंख लिपि के हैं। इस लिपि को पढ़ना अभी संभव नहीं हो पाया है, लेकिन यह शंख लिपि भी प्राचीनतम लिपियों में शुमार है। देखिए, आप खुद देख पा रहे हैं कितनी गोल डिज़ाइन में, शंख आकृति में यह लेख लिखे जाते थे। यह प्रतिमाएं अत्यंत प्राचीनतम हैं, हजारों साल पुरानी। साथ में यहाँ पे ये शिवलिंग अंदर स्थापित हैं। आगे बढ़ते हुए गणेश जी और संपूर्ण शिव परिवार यहाँ पर विराजमान हैं। भगवान विष्णु के अवतार बराह अवतार की प्रतिमा, जिनके लिए उदयगिरी की गुफाएं जानी जाती हैं। इस प्रकार उदयगिरी भी घूमने लायक स्थान है। यहाँ ज़रूर आइए, भ्रमण के लिए आइए। हो सके तो बारिश के मौसम में या ठंड के मौसम में ज़रूर आइए और यहाँ के देखिए दिव्य नज़ारे, भगवान की प्रतिमाएं और प्राचीन ऐतिहासिक महत्व।
अब हम अपने एजुकेशनल टूर के समापन की ओर हैं। अब हम वापस लौट रहे हैं, तो जल्दी जल्दी हम सभी मंदिरों को, सभी गुफाओं को देख रहे हैं। यहाँ भी भगवान शिव। चलिए बच्चों से राय लेते हैं, उनको कैसा लगा। आपको ये ट्रिप कैसी लगी? सबको मजा आया? इस प्रकार से हमारी यात्रा पूर्ण हुई। हमने बच्चों के साथ बहुत सारी रील्स भी बनाई हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमसे जुड़े रहें। नमः शिवाय। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।